सहकारी सभाओं में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना के बराबर है, लेकिन अब प्रदेश की 800 सहकारी समितियों की कंप्यूटराइजेशन होगी। यही नहीं, इन समितियों का लेन देन भी CVS के माध्यम से कंप्यूटराइजेशन पर आ जाएगा, जिससे समितियों में पारदर्शिता बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ की कंप्यूटराइजेशन हेतु प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसे नाबार्ड द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। यह जानकारी नाबार्ड हिमाचल प्रदेश रीजनल ऑफिस के चीफ जनरल मैनेजर डॉक्टर AK सूद ने दी। उन्होंने बताया कि नाबार्ड की एक और कोऑपरेटिव सेक्टर के विस्तार देने के लिए पैक्स कंप्यूटराइजेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है। धर्मशाला से निपजीत निपी की रिपोर्ट। अभी कोऑपरेटिव सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए पैक्स कंप्यूटराइजेशन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश। उसमें हमारा मकसद ये रहेगा कि जो ग्रास रूट लेवल की जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको हम सहकारी सभाएं कहते हैं, उनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लगभग ना के बराबर है। तो उस चीज़ में प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार का जो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम चल रही है, पैक्स कंप्यूटराइजेशन, जो नाबार्ड के ज़रिए इम्प्लीमेंट हो रही है, तो वो पूरे प्रदेश में चल रही है, जिसमें लगभग 800 ऐसी सहकारी समितियाँ हैं जिनमें हम कंप्यूटराइजेशन करेंगे और जितना उनका लेन देन का सिस्टम है वो सारा का सारा CBS के थ्रू पूरा कंप्यूटराइजेशन पे आ जाएगा और इससे ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी सिस्टम के अंदर आएगी। और NPA, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा निकल के आया। 2012-13 से पहले ये बैंक की परिस्थिति इस तरह से नहीं थी, लेकिन पिछले 8-10 साल में इसमें थोड़ा डिटीरियोरेशन हुआ और NPA एक बहुत गंभीर समस्या के रूप में आया है। तो हमने इनको यही कहा है कि NPA के ऊपर आपको एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। कुछ टीम्स आपको संगठित करनी पड़ेंगी, जो टीम्स जिसमें डेडिकेटेड टीम्स हो, जो इसके ग्राउंड लेवल के बेस पे टारगेटेड बेस्ड अप्रोच पे काम करें, जैसे कि बहुत सारी संस्थाओं में हुआ है। इससे पहले मैं J&K में भी रहा हूँ, तो J&K में हमने इस मुद्दे के ऊपर काम किया है कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू, जहाँ पे हमने डेडिकेटेड टीम्स के ज़रिए काम किया और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं। तो मुझे लगता है कि यदि कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी इसके ऊपर इसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए काम करें, तो इस मुद्दे को हम लोग किसी न किसी रूप में डील कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सुपरविजन करते हैं बैंक्स का, इंस्पेक्शन करते हैं बैंक्स की, और उसमें इस तरह के जो मामले को हम लोग चिन्हित करते हैं। इसमें जो जितनी सुपरविजन की रिपोर्ट्स हमने जारी की हैं, उनमें सबसे बड़ी जो चीज़ ये आई है कि बैंक्स को, सभी बैंक्स को, इंक्लूडिंग कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, अपने जो इंटरनल चेक्स एंड कंट्रोल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और अपने गवर्नेंस इशूज़ जो हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जब तक आप इन मुद्दों के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक आपके NPA भी होते रहेंगे, गलत लोनिंग के होने के चांसेस भी होंगे और आप इन मुद्दों से निजात नहीं पा पाएंगे।